नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट और यहाँ पे हम देखेंगे 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ये जर्नी कहाँ तक जाएगी और इस जर्नी में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो already I have some intuitive message before I shuffle the cards. This is the energy of the masculine. मस्कुलिन इस दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। वह बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिन्स को लेके सोच रहे हैं एंड उनको बहुत कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। इस दौरान रियलाइजेशन इस कदर हो रही है कि बैक टू बैक उनके फैमिलीज के साथ बिताए हुए वक्त, जो भी नहीं कहने वाली चीज़ें, ऐसा एक्ट जो मस्कुलिन ने अपने फैमिलीज के लिए करा था, एंड ये सारा जो है उनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ में लेके जाने वाली है। सो आई टेल यू कि इस दौरान अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नो कांटेक्ट मोड में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी मस्कुलिन आपको कांटेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट न्यू ईयर के आगे मस्कुलिन्स आर नॉट कमिंग इन अ न्यू एनर्जी कि ये आके खुद से आपको कांटेक्ट करें। और फेमिनिन की एनर्जी भी इस दौरान बहुत ही उतार चढ़ाव लेगी। आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स में चेंजेस आएंगे। फेमिनिन के लिए भी ये अंत जो है इस साल का बहुत टफ होने वाला है। इस दौरान आपको अपने आप को एकदम सटीक सोच में कायम करके चलना है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हॉन्ट करेगी, ऐसे बहुत पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करेगी जो आप बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते हो। तो आपको अपने वाइब्रेशन में, अपने फ्रिक्वेंसी में अलाइनमेंट रखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। What is twin flame journey? Suggestions, patterns for 2023. Eight of Wands. I already told कि बहुत सारी पास्ट ट्रबल्स जो है आपको हॉन्ट करेगी, आपके मस्कुलिन को हॉन्ट करेगी। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है आपको हॉन्ट करेगी। बहुत सारा बिलीफ सिस्टम आपका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, द बिलीफ सिस्टम ऑफ केयरिंग, कि मुझे एक होता है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से कैरी करते हैं, एक होता है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझा से कैरी करते हैं। ये सारा आपको हॉन्ट करते रहेगी। और आप अगर सामने से देख पाओ तो ये जो बर्ड है, क्रो है, एंड क्रो कहीं ना कहीं मुझे पास्ट से रिलेट करता है। क्रो इज़ ए एग्जिस्टेंस, इज़ ए सर्वाइवल, लाइक ये एक ऐसा बर्ड है जो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत क्रेव करता है। और ये अगर आप देख सकते हैं, ये अपने ठोडी पे ये अपने बिक पे मशाल लेके चल रहा है। सो दिस इज गोना बी द एनर्जी ऑफ फेमिनिन। आप हाईली इनफ्लेमेबल होना चाहिए, हाईली फ्लेमेबल होना चाहिए। आपको वो फायर अपनी अंदर कैरी करना पड़ेगा टू द एंड ऑफ दिस
सीजन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस 2023। तो आपको इस एनर्जी में कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे बैकफायर्स, बहुत सारे ट्रिगर्स आपके पास आएंगे और आपको इस दौरान एकदम से मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, और जितना हो सके अपने आप को हीलिंग करें। आपकी खुद की हीलिंग इस दौरान बहुत ज़रूरी है अगर आप इस जर्नी में आगे चलना चाहते हैं। चैरियट, गो ऑन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अफर्मेशंस, चक्रा मेडिटेशन, दुर्गा माँ की पूजा, जो भी आप कर रहे हैं, आई विल टेल यू गो ऑन, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, और ये जर्नी जो आप इस दौरान तय कर रहे हैं, ये मे भी अभी आपको लग रहा है कि कैसे ख़त्म होगा, क्या इस जर्नी का कोई डेस्टिनेशन है, पर येस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डेस्टिनेशन वेटिंग फॉर यू। 2 ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल जगलिंग एनर्जी में ना जाए। 3 ऑफ कॉइन्स अपराइट नहीं आया है, ये रिवर्स आया है। सो दिस इज अ ट्विन फ्लेम रीडिंग एंड आई विल टेक दिस रिवर्स कार्ड ऑल्सो। सो 3 ऑफ कॉइन्स रिवर्स आया है एंड 2 ऑफ कॉइन्स अपराइट आया है। लाइक यू शुड ट्रस्ट द पार्टनरशिप एंड कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको महसूस हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ट्विन फ्लेम किसी थर्ड पार्टी में हैं, ये मेरे को चूज़ नहीं करेंगे, ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, या फिर इनके लिए मेरे अलावा भी कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो यूनिवर्स इस दौरान आपको ये कहना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये हमेशा आपको ही चूज़ करेंगे, ये कभी किसी थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम को इस दौरान कमिंग 2023 में ये समझ आ जाएगा कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है या रिलेटिव है, पैसा है, कैरियर है, यू नो द अदर पार्टी, अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में भी है, इनको बिल्कुल पता चल जाएगा दिस आर कार्मिक, दिस आर डेविलिश एनर्जी। अगर वे उस चीज़ में अपने आप को बांध के रखेंगे तो कभी ये एक बड़ी जर्नी आपके साथ तय नहीं कर पाएंगे। तो उसके वजह से ये पर्सन जो है आपको ही चूज़ करेंगे। बस इस दौरान आपको अपना वे नहीं खोना है, अपना हिम्मत नहीं हारना है, जो मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम्स हैं। सो 4 ऑफ कप्स, एट अ टाइम यू विल बी वेरी लो, आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। आई विल टेल यू, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। इन दिनों अगर आप बर्ड्स को खाना डालते हो, मतलब चिड़िया को खाना डालते हो, कुछ भी जो आप एफर्ट कर पाए, तो मे बी दिस विल समवेयर हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज मुझे यहाँ बर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड इस दौरान मे बी you will see different kind of birds, maybe some communication, or your angels will contact you in forms of birds or feather। आपको बहुत ज़्यादा फेदर भी देख सकते हैं आप। 222 विल बी द गाइडिंग नंबर फॉर यू, एंजेलिक नंबर फॉर यू। जब भी आपको 222 दिखेगा, आपको सोचना है कि येस आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज एंजल इंडिकेटिंग मी, गो ऑन, डोंट स्टॉप दिस जर्नी। बिकॉज एक ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ हमारी रोमांटिक जर्नी नहीं होती, दिस इज समथिंग मच मोर बिगर देन दिस। 7 ऑफ कॉइन्स, दिस इज ऑब्वियसली, ये ज़रूर वर्कआउट करेगा। यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे और आपको मिलके कुछ ना कुछ पार्टनर कंबाइन, जो भी प्रोफेशन में आप है, आपके ट्विन फ्लेम है, वन डे यू विल कंबाइन योर सेल्फ एंड यू विल डू समथिंग फॉर द गुडनेस ऑफ दिस सोसाइटी। तो ये आपका
एक दूसरे को हमेशा हेरोफेंट की एनर्जी, व्हाट आई टोल्ड यू, यू आर मेंट टू बी टुगेदर। मेरे लास्ट रीडिंग में भी मैंने एनर्जी अपडेट दिया था, तो अभी भी मैं यही बोलूँगी, जो मेरे इस रीडिंग में है, आई कैन बेट ऑन यू, यू आर गोना गेट मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि होती है बहुत सारी ऐसे रीडिंग्स आती है कि ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं, एक साइकिल के लिए आते हैं फिर ट्विन फ्लेम चले जाते हैं, एक सोल लेसन सिखाते हैं। अरे जाएंगे कहाँ ट्विन फ्लेम, बिकॉज ये तो आप ही है, आपका सोल ही स्प्लिट हुआ है। जाएंगे, आप लोग इस धरती पे आए हैं एक दूसरे के मिलने के लिए। अगर ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती है, अगर ट्विन फ्लेम मिलते नहीं, तो गौरी और शिव मिले कैसे, पार्वती और शिव मिले कैसे, उनको तो नहीं मिलना था। सो कभी भी आप अगर किसी ऐसे रीडर के अक्रॉस जाओ तो आप उनसे यही पूछना कि ट्विन फ्लेम होंगे फिर क्या हमारा, ज़रूर मिलते हैं, बस वो धैर्य बना के चलना पड़ता है। नाइट ऑफ कॉइन्स, सो सी, अभी मैंने शिव जी का बोला था, तो आई डोंट नो, इवेंचुअली दिस बुल, यू नो, ये भी शिव जी का ही एक अंश है, तो शिव जी का सारथी है, तो ये आ गए। तो यहाँ पे देखो, द एम्परर एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक, सो योर यूनिवर्स इज making your emperor ready, so you just need to be the energy of empress, or you just need to be in the energy of emperor, your empress will be ready। especially twin flames में feminine energy ही ज़्यादा काम करती है, because masculine energy maximum time distorted पाए जाते हैं। so I tell you कि yes, स्टेबिलिटी ज़रूर आने वाली है इस कनेक्शन में। आपके मस्कुलिन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये उस चीज़ को छोड़ के आपके पास ज़रूर आएंगे और स्टेबिलिटी लेते हुए आएंगे, एंड दे विल डेफिनेटली ब्रिंग अ प्रोटेक्शन टू दिस रिलेशनशिप, नॉट ओनली स्टेबिलिटी, अ सोशल प्रोटेक्शन टू योर रिलेशनशिप। वेन एवर आई सी बुल, आई ऑल्सो फील बुल इज़ अ वेरी मस्कुलिन एनर्जी। यू नो, आप बैल के सामने कोई मैसअप नहीं कर सकता, अच्छे अच्छे बैल के सामने झुक जाएंगे, तो यू कैनॉट मैच विद अ बुल। सो योर मस्कुलिन, समवेयर आई कैन रिलेट द मस्कुलिन एनर्जी विद द बुल ऑल्सो। इफ आई वांट माई मैन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही शुड बी एज एग्रेसिव, एज प्रोटेक्टिव एज बुल। सो आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट विद दैट थॉट्स ऑफ माइंड। सो ऐसा है, you don't have to worry, just practice your journey, and इसको, you know, the practice is also very spiritual, you need to be humble towards yourself। आपको बस खुद की, you know, the full energy, zero lies yourself। जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कभी कभार हमें बहुत गुस्सा आता है अपने मस्कुलिन के ऊपर या फेमिनिन के ऊपर, जो भी है मेरे व्यूअर्स। सो बी इन एनर्जी ऑफ फुल। फुल इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक एंड द नंबर इज 0। सो अपने आप को आप बिल्कुल जीरोलाइज करें, एक इटर्नल, एक अनकंडीशनल लव में रहें उनके लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सी द मोमेंट यू आर लाइक न्यूट्रल, एकदम से न्यूट्रल, दिस पर्सन इज गोना जंप इन योर लाइफ, बिकॉज योर मस्कुलिन वांट्स यू, योर फेमिनिन वांट्स यू, देयर कैन बी नो अदर एनर्जी बेटर देन यू। सो जिस इस चीज़ को समझने की, 10 of cups, wow, this 2003 is gonna be awesome, because यहाँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम की शादी भी होने वाली है। Wow, 9 of coins, honey, what you need more? Like, I have to tell and explain these cards. The Temperance is here at the back of the deck. Do I need to explain you anything more than this? Like, you have done your job and already I congratulate you. मतलब already your wish is gonna be fulfilled. You just need to trust the process. So I want to share a short story of mine. These days I have been struggling, even I am in a feminine energy and I have been struggling with my thought of past something। ऐसा कुछ thoughts मेरे दिमाग में आ रहा है जो, you know, this has been a pattern of thinking। मतलब छोटे से हमेशा, you know, चीज़ें ऐसी हो रखी थी मेरे लाइफ में
कि हमें कुछ देना पड़ेगा अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिएगा. सो आई नीड टू मेक सम सेक्रीफाइसेस टू गेट समथिंग इन माई लाइफ. तो ये एक ट्रेडिशनल बिलीफ, समवेयर माई फादर टॉट मी दोज थिंग्स, समवेयर माई मदर टॉट मी दोज थिंग्स. तो ऐसा मेरे साथ हमेशा ही रहा है और ये बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मुझे एक लिमिटेड बिलीफ में लेके जा रहा था. मेरे रिलेशनशिप में या फिर मेरे मस्कुलिन के साथ अगर मैं कोई भी जर्नी तय करने सोचूं तो मुझे वो सेक्रीफाइस वाली चीज़ आ जाती थी कि मुझे अगर कुछ चाहिएगा तो मुझे तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. नाउ दिस इज़ व्हाट हॉन्टिंग मी टेरिफिकली. तो मैंने लाइक आई एम शेयरिंग माई स्टोरी कि मैंने इन दिनों एक एफर्मेशन स्टार्ट करा है जो मुझे रियली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. माई यूनिवर्स हैव अबांडेंस टू गिव मी, माई यूनिवर्स हैव लिमिटलेस गिफ्ट टू गिव मी. तो मैं ये एफर्मेशन कर रही हूँ एंड बिलीव मी आई एम सो रिलैक्स्ड एंड समवेयर और द अदर वेयर मैं इस पैटर्न को तोड़ पा रही हूँ. एंड आई विल शेयर सम डे, किसी दिन मैं आप सबके साथ बात करने आ जाऊँगी, लाइव आ जाऊँगी एंड आई विल शेयर समथिंग व्हाट आई हैव डन बाय क्रिएटिंग दिस thought, like I have closed this thought in my mind and I have created something out of this. तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी. तो ऐसा कुछ आपके साथ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन बिलीव मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक. दिस इज समथिंग यू नीड टू ब्रेक सम काइंड ऑफ पैटर्न इन योर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम. तो आपको आप अननोइंगली आपके आंखों से आंसू निकल सकते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन कर सकता है बिकॉज दिस आप एक पैटर्न को तोड़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक. घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और आपके लाइफ में 2003 इज़ ब्रिंगिंग लाइक ऑसम एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ एंड बेस्ट ऑफ लक. God bless you. Take care of yourself. Do like, share and subscribe.